हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एमएस कोचिंग सेंटर में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आपका प्यारा सा चैनल एमएस कोचिंग सेंटर। मैं ब्रेस सर, डिमरी बाजार, तमकुहीराज, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से। हम लोग प्रतिदिन एक एक डेरिवेशन देख रहे थे फिजिक्स क्लास 12 के फिजिक्स से। आज हम लोग उसी क्रम में आइए देखते हैं एक और अगला डेरिवेशन, चूँकि लेंस से अब फिजिक्स का दूसरा पार्ट लेंस का डेरिवेशन अभी तक हम लोग देख रहे थे, उसी में अगला डेरिवेशन है। आइए देखते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट हमको देखना है। संपर्क में रखे दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। संपर्क में रखे दो लेंसों के तुल्य फोकस दूरी। दो लेंसों के तुल्य फोकस दूरी जानना हमको आज। संपर्क में रखे दो लेंसों के तुल्य फोकस दूरी। दो लेंस ले लें और दोनों परस्पर सटाकर संपर्क में रख दें। और संपर्क में यदि रखेंगे तो उसका दोनों मिलाकर तुल्य यानी परिणामी जो फोकस दूरी होगा वो कितना होगा, यही हमको जानना है आज। ये भी चूंकि वीआईपी ही डेरिवेशन है। संपर्क में रखे दो लेंसों के तुल्य फोकस दूरी निकालना हमको। संपर्क में रखे दो लेंसों के तुल्य फोकस दूरी निकालना है, कितना होगा आपका। संपर्क में रखे दो जो पतले लेंस है उसकी फोकस दूरी अगर देखा जाए तो कितना होगा, वही हमको जानना है। तो सबसे पहले अगर देखें तो इसका चित्र अगर देखा जाए तो दो लेंस रखना है। ये मानकर चलिए कि ये पहला लेंस है और इसी के संपर्क में एक और लेंस रखना है। ये मानकर चलिए कि ये दूसरा लेंस है। ये L1 है और यह L2 है। दो लेंस ले लिए, दोनों परस्पर संपर्क में सटा कर रख दिए। इसका यह मानकर चलिए कि मुख्य अक्ष है। ये इसका मुख्य अक्ष है और दोनों जो है एक ही अक्ष पर, दोनों लेंस को एक ही अक्ष पर रखा गया है। मानकर चलिए कि यहाँ से हम अगर देखें तो दोनों लेंसों पे एक जो है किरण हम अगर भेजें, मानकर चलिए यहाँ पर कोई एक बिंदु O है, वो एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। यहाँ से अगर हम भेजें एक किरण तो पहले लेंस पर जब किरण जाएगा, अगर दूसरा लेंस मानकर चलिए थोड़े समय के लिए दूसरा लेंस अगर ना होता तो ये आपका जो है यहाँ से फिर जो है इसका जो है, और उत्तर लेंस है तो उत्तर लेंस मोड़ेगा ही मुख्य की तरफ। तो यहाँ से जो है ये आपका मानकर चलो कि ये किरण ऐसे जाती यहाँ पर। यह मानकर चलिए इसकी दूरी है U, ये दूरी आपका U है, वस्तु की दूरी U है। और जो प्रतिबिंब बना है, ये मानकर चलिए जो प्रतिबिंब बना है I, यह प्रतिबिंब की दूरी मानकर चलिए कि इस लेंस से प्रतिबिंब की दूरी आपका जो है V डैश है प्रतिबिंब की दूरी। ये पहला लेंस है, पहले लेंस प्रकाश की किरण भेजे हैं तो पहले लेंस पर भेजे हैं, तो यहाँ से जो अपवर्तित होगा तो प्रतिबिंब मान लो I बनाया है, उसकी दूरी है V डैश। लेकिन यदि दूसरा लेंस भी इसमें है, तो ये भी परावर्तित करेगा। तो ये परावर्तित करके अगर देखा जाए तो ये और यहाँ पर मानकर चलिए यहाँ पर I डैश है और इसकी दूरी मान लिया जाए V है, ये वाला।
फिर एक बार और फिगर में देख ले। यह एक लेंस है, दो परस्पर उत्तल लेंस संपर्क में रखा गया है। जो पहला लेंस L1 है, दूसरा लेंस L2 है। पहले लेंस की फोकस दूरी मान लीजिए f1 और दूसरे की फोकस दूरी f2 है। ठीक, यहां से मुख्य अक्ष पर ही एक वस्तु O रखे हैं और O से जाने वाली जो किरण है, पहले लेंस से अपवर्तन के बाद आपका इसका जो प्रतिबिंब I बना हुआ है, जिसकी दूरी है आपका V' और दूसरा लेंस से जब अपवर्तित हुआ है तो I' बनाया और प्रतिबिंब की दूरी V है। इतना बात लिख लेंगे, फिगर बना लेंगे और इसमें लिख लेंगे आपका। एक बार और सुन लेंगे। मान लेंगे माना दो लेंस परस्पर स्पर्श या संपर्क में रखा गया है, जिसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु O है, जहां से पहले लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब I और प्रतिबिंब की दूरी V है, वस्तु की दूरी U है और दूसरे लेंस से अपवर्तन होने के बाद अपवर्तित होकर प्रतिबिंब I' बना है, जिसकी दूरी V है। पहले लेंस की फोकस दूरी f1 और दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 है, ये मान लेंगे। अब यहां से देखा जाए तो मानकर चलिए कि पहले लेंस से, अगर पहले लेंस की बात करें, पहले लेंस की, तो यहां से अगर देखा जाए पहले लेंस से, तो पहले लेंस से प्रतिबिंब बना है V' और वस्तु की दूरी है U। तो पहले लेंस से लिखेंगे, माना पहले लेंस से मान ले रहे हैं, माना पहले लेंस से मुख्य अक्ष पर U दूरी पर जो वस्तु रखा गया है उसका प्रतिबिंब V दूरी पर बनता है। तो यहां से अगर देखा जाए तो माना पहले लेंस, पहला लेंस या माना पहले लेंस से वस्तु की दूरी U तथा प्रतिबिंब की दूरी V, प्रतिबिंब की दूरी यहां से यहां तक V' है तथा इसकी फोकस दूरी अगर बात करें, इसकी फोकस दूरी f1 हो, तो मान लीजिए कि माना पहले लेंस से वस्तु की दूरी U मान लेते हैं तथा प्रतिबिंब की दूरी V' है और इसकी फोकस दूरी f1 हो, तो सूत्र हम पढ़े हैं, लेंस के सूत्र पढ़े हैं 1/f = 1/v - 1/u, ये फार्मूला पढ़े हैं। यहां से अगर मान भरे उसमें से, तो 1/f1 = 1/v, v के जगह पर V' है प्रतिबिंब, V' माइनस 1/u, तो u है, वस्तु की दूरी u है, यह उसी तरह रह जाएगा। अब देखा जाए तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो प्रतिबिंब बना हुआ है, अब यहां थोड़ा सा ये देख रहा है कि जो प्रतिबिंब बना हुआ है, पहले लेंस से जो प्रतिबिंब बना है V', वह दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। इसके पहले भी कई बार बताया गया है कि अगर पहले दो लेंस है, दो लेंस में एक लेंस से बना प्रतिबिंब होता है तो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। यहाँ लिखेंगे पहले लेंस से बना प्रतिबिंब, पहले लेंस से बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करती है। ये हो गया, यानी ये जो प्रतिबिंब है दूसरा लेंस के लिए यह वस्तु का कार्य करेगी। अब दूसरे लेंस से अगर देखा जाए तो फार्मूला तो वही होगा, 1/f = 1/v - 1/u हो जाएगा। यहां से देखा जाए तो 1/ दूसरा लेंस f2 है और 1/v यानी प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब बना है, v बना है, तो यह हो जाएगा v।
अब माइनस 1/u, u है आपका v डैश। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, दूसरा समीकरण मान लेते हैं। अभी काम करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दे रहे हैं। यहां थोड़ा गौर करें, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर अगर जोड़ दिया जाए समीकरण 1 और 2, तो समीकरण 1 है 1/f1 प्लस हो जाएगा 1/f2। अरे भाई ये दोनों जोड़ना है तो लेफ्ट हैंड साइड एक में, राइट हैंड साइड एक में जोड़ेगा, तो ये 1/f1 और 1/f2, तो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v डैश, यहाँ है माइनस 1/u प्लस फिर ये वाला 1/v अब माइनस 1/v डैश, यह हो जाएगा। अब यहाँ अगर देखा जाए तो 1/v डैश प्लस का है माइनस का, इससे कैंसिल हो जाएगा। यह बचा 1/f, f1 अब प्लस 1/f2 अब बराबर हो जाएगा। इसको पहले लिख दो 1/v अब माइनस 1/u, ये पहले लिख दिया है, प्लस का है 1/v माइनस का है 1/u। अब अगर देखा जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपका 1/, यहाँ एक स्टेप और लिख दे रहा है 1/f1 प्लस 1/f2 अब बराबर, ये सूत्र है 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u, फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u, यानी 1/f करना है, यानी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये वाला मान 1/f यहाँ लिखे तो है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो 1/v माइनस 1/u का जगह को हम लिख सकते हैं 1/f, तो 1/f लिख दिए। ये आपका, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ये होता है हमारा तुल्य फोकस दूरी। संपर्क में रखे आपका दो लेंस, दो लिख दें, 3, 4, 5, 6 जितना चाहे उतना जोड़ेंगे, वही आपका फार्मूला आएगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, 2 है तो 3 है तो प्लस 1/f3 हो जाएगा, 4 हो तो प्लस 1/f4 हो जाएगा, डैश 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 डैश, ये हो जाएगा आपका। उसी तरह अगर देखा जाए इसको, तो हम लेंस के लिए अगर निकाले, लेंस की क्षमता के पद में, क्योंकि अगर 2 से अधिक लेंस हो, यहाँ लिख सकते हैं 2 से अधिक लेंस हो तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 ऐसे हो जाएगा। अगर जो क्षमता के पद में ले तो 1/f को P कहते हैं, और इक्वल टू 1/f1 को मतलब P1, उसका P2 प्लस और भी हो तो डैश डैश करके आपका हो जाएगा। क्षमता के पद में P बराबर परस्पर संपर्क में रखे कोई लेंस है, उसकी क्षमता अगर तुल्य क्षमता निकाल दे तो P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, इस तरह करके हम जो है बना सकते हैं। इसमें किस तरह कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, कोई विशेष दिक्कत नहीं है इसमें, आराम से जो है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान यार, फिजिक्स एकदम हलवा है। ध्यान से देखा जाए तो कुछ भी एकदम बिल्कुल इजी है, कोई इसमें विशेष दिक्कत नहीं है। वीडियो को 2-3 बार आपका करके वो कर लीजिए, देख लीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चे ऐसे हैं जो नहीं जान पाए हैं या नहीं जो है आपका जो है चैनल को जो है जाने हैं, उसको थोड़ा सा वहाँ तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान जाए, अपने जो है परीक्षा की तैयारी अच्छा से कर सके। धन्यवाद।